हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। बेटा देखिए, अपने पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन की और उसके कुछ क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किया था। ठीक है, अभी हमने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट नहीं की है। हमने बताया कि उससे पहले कुछ बेसिक्स हमें क्लियर करने बेटा। ठीक है, और हम कुछ प्रैक्टिस करा रहे थे क्वेश्चंस की, और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। हम 4 क्वेश्चंस कर चुके थे। ठीक है, हमने डाला था बेटा एक्सरसाइज स्टार, मतलब दिस इज दी एक्सरसाइज अदर देन द टेक्स्ट बुक के अलावा ये एक एक्सरसाइज हमने लिखी, एक्सरसाइज स्टार। ठीक है, और 4 क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं बेटा। इफ y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस log x स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं अभी log x ही लिख रहा हूं सिर्फ, क्योंकि इसके बारे में अभी थोड़ा और समझेंगे हम लोग। प्लस 10x, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है बेटा, उसके बाद हम थोड़ा हायर स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, देन dy अपॉन dx इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखिए भाई, इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए, इसमें क्या गिवन है, y इक्वल e की पावर x है प्लस log x प्लस 10x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा, मतलब अवकलन करना है। तो नीचे लिख लेंगे बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर आपको हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या हिंदी वाले बच्चे भी इतना तो लिख ही सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए ये हो जाएगा बेटा dy अपॉन dx। इधर हम अवकलन का सिंबल लगा लेंगे d अपॉन dx। ठीक है भाई, और इस सबको ब्रैकेट में लिख लिया, e की पावर x प्लस log x प्लस 10x। अब देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन इन सभी का करना है, सभी का अवकलन करना है। तो बेटा ये जो डिफरेंशिएशन का सिंबल है, ये ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई सभी टर्म्स पर अप्लाई हो जाएगा, यानी d अपॉन डी एक्स ई की पावर x प्लस d अपॉन डी एक्स log x प्लस d अपॉन डी एक्स 10x। ठीक है बेटा, देख लीजिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। e की पावर x का डिफरेंशिएशन बेटा e की पावर x ही रहेगा, प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। अब ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ये फॉर्मूलाज हम आपको लिखवा चुके हैं कि e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो e की पावर x ही रहता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x हो जाता है, और 10x का डिफरेंशिएशन बेटा sec स्क्वायर x होता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा स्टेप बढ़ाएंगे बेटा। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। यदि y बराबर साइन x स्क्वायर, तो dy बटे dx बराबर कितना होगा। ठीक है भाई, तो समझ लीजिए बहुत ध्यान से, इसका सोल्यूशन करते हैं बेटा। ठीक है, इंग्लिश वाले अपने हिसाब से लिख लेंगे इसको, इंग्लिश में कोई बड़ी बात नहीं है। y इक्वल टू दे रखा है बेटा साइन x स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का लिख लेंगे बेटा dy अपॉन dx, और यहाँ d अपॉन dx यानी डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा लिया है बेटा, साइन एक्स स्क्वायर। बहुत ही ध्यान से अब समझ लीजिए, हमने बेटा आपको साइन एक्स का फॉर्मूला लगाया बताया है, ठीक है, लेकिन यहाँ साइन एक्स स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, हमने डॉटेड सर्किल के अंदर इस एक्स स्क्वायर को बंद कर दिया, और इसको आप एक्स की तरह ही ट्रीट करें। आप यही माने जैसे ये एक्स होता है यहाँ पर, तब जैसे करते वैसे ही करना है डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा कॉज एक्स हो जाता है, बताया था, फॉर्मूला लिखवाया है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स हो जाता है, बट यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी बेटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है बेटा, वो हमने साइन के लिए लगाया है। ठीक है, साइन वाली टर्म के लिए लगाया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, साइन को छोड़ के जो बचा उसके लिए फिर से लगाना होगा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। ठीक है, अगर यहाँ सिर्फ x होता तो बात यही खत्म हो जाती, लेकिन अगर x नहीं है, x की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो जिसकी तरह हमने जिसको x की तरह ट्रीट किया है उस वैल्यू का अभी डिफरेंशिएशन फिर करना होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे बेटा, तो ये बातें धीरे धीरे क्लियर होंगी। ठीक है, cos x स्क्वायर,
और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी, यानी 1 पावर बची, तो यहाँ ऊपर 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया बेटा 2x cos x स्क्वायर। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर x टू द पावर 3 देन dy अपॉन dx इक्वल टू वॉट। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए कैसे करना है बेटा इसका डिफरेंशिएशन, एक एक चीज को समझिए। देखिए y इक्वल टू साइन स्क्वायर x की पावर जो है वो 3, इतना हमें दे रखा है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए बेटा ये क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, d अपॉन dx का सिंबल लगा लें इसमें डिफरेंशिएशन का, क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर x टू द पावर 3। अब समझिए इसके डिफरेंशिएशन को बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले ये जो एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब वो साइन का एंगल है, तो एक्स क्यूब जो है वो साइन के अंदर की चीज है, तो इसका तो पहले डिफरेंशिएशन होगा नहीं, पहले साइन का नंबर आएगा, पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन साइन से पहले भी साइन के ऊपर पावर लगी हुई है, तो पहले बेटा पावर का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा बेटा, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में और साइन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और पावर एक कम हो जाएगी यानी 1 पावर होगी, तो लगाने की जरूरत नहीं है, और एंगल वही लिखेंगे जो है। ठीक है, तो ये हमने पावर का डिफरेंशिएशन किया है, अभी पावर मल्टीप्लाई में और पावर एक कम कर दिए और बेटा एंगल वही रहा। ठीक है ना, तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है। अब क्या करेंगे बेटा, पावर को छोड़ के जो भी बचा उसे फिर से लिख लीजिए, पावर को छोड़ के जो बचा यानी साइन एक्स क्यूब। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बेटा हमें और करना होगा, तो ये 2 साइन एक्स क्यूब इंटू, अब इसे देखिए बेटा साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है। अब जो एक्स क्यूब है उसको एक्स की तरह ट्रीट करें जैसे भी पिछले क्वेश्चन को किया था, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉज एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा कॉज एक्स क्यूब, ये साइन के लिए फॉर्मूला लगा लिया हमने। अब साइन को छोड़ के बेटा एक्स क्यूब का और लिखना है डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स लगा के एक्स क्यूब को लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन लिख लें हम लोग 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये ओवरऑल कितना हो गया बेटा, 3 2 6 और एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं यानी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको बाद में लिखेंगे, और जो लेटर्स या नंबर्स हैं वो उन्हें पहले लिख लेंगे। तो 2 3 6 और एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू कॉज एक्स क्यूब। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास बस थोड़ी सी रखेंगे, इतना ही रखेंगे आज की क्लास में, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं और थोड़ा सा बड़ा रखने की कोशिश करेंगे अगली क्लास को बेटा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।